बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट का राज। बेटे आज हमने आपकी बुक के चैप्टर नंबर 14 के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक काइनेटिक थ्योरी एंड गैस लॉ को पढ़ना है और इसके अंदर स्पेशली हम बॉयल्स लॉ को, चार्ल्स लॉ को और एवोगैड्रो लॉ को स्टडी करेंगे। लेकिन बेटे एक बात याद रखिएगा, अगर आप सिर्फ डेफिनेशन को रटोगे ना तो ये चैप्टर आपके लिए मुश्किल हो जाएगा, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे तो ये आपको चैप्टर कभी भी नहीं भूलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। According to kinetic theory, the pressure exerted by the gas in a container is caused by the collision of its molecule with the wall of the container। कहते हैं काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से द प्रेशर जो गैस लगा रही है कंटेनर, मतलब कि जिस बर्तन के अंदर हमने गैस को रखा हुआ है, ये किस वजह से लग रहा है? क्योंकि कोलिजन हो रही है, टकरा रहे हैं गैस के मोलिक्यूल किसके साथ? विद द वॉल ऑफ द कंटेनर। जिस कंटेनर के अंदर, जिस बर्तन के अंदर हमने गैस को रखा हुआ है ना, उसकी दीवारों के साथ जो है वो गैस के मोलिक्यूल जो है मुसलसल टकरा रहे हैं। अब बुक के अंदर ये जो लाइन लिखी है इसका मतलब क्या है? इसमें गैस के अंदर जो प्रेशर बनता है वो कैसे बनता है इसको एक्सप्लेन किया गया है। अब आपको पता है कि जो गैस है काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से वो बहुत सारे छोटे छोटे मिलियन बिलियंस पार्टिकल्स यानी मॉलिक्यूल से मिलकर बनती है। तो ये मॉलिक्यूल जो है वो कभी रुकते नहीं हैं, ठीक है। वो हमेशा क्या करते हैं? हरकत करते रहते हैं, कभी इधर कभी उधर। और उस हरकत के दौरान वो क्या करते हैं? जिस बर्तन के अंदर हमने उसको बंद किया होता है उसकी दीवारों के साथ टकराते हैं। जैसे आपको यहाँ पर एक पिक्चर नजर आ रही है, इस पिक्चर के अंदर आपको ये जो सर्कल नजर आ रहे हैं ये मैंने गैस के पार्टिकल या फिर मॉलिक्यूल बनाए हुए हैं। अब ये मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं? मुसलसल जो है वो कंटेनर के साथ, बर्तन की दीवारों के साथ टकरा रहे होते हैं और इसी टकराने को हम कोलिजन कहते हैं और इसी कोलिजन की वजह से जो है ना प्रेशर पैदा होता है, ठीक है। नेक्स्ट है द प्रेशर चेंजेस डायरेक्टली विद द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल कोलाइडिंग विद द वॉल पर यूनिट टाइम। कहते हैं प्रेशर जो है ना उसका डायरेक्ट रिलेशन जो है वो कितने मॉलिक्यूल्स आकर टकरा रहे हैं जो कंटेनर है उसकी दीवारों के साथ एक खास टाइम के अंदर, उस पर डिपेंड करता है। इस लाइन के अंदर जो लिखा हुआ है उसको हम यहाँ पर एग्जाम्पल से समझते हैं। अब यहाँ पर देखो आप कि जितने ज्यादा मॉलिक्यूल्स वो कहता है आकर कंटेनर की दीवारों के साथ टकराएंगे उतनी ही ज्यादा कोलिजन होगी, जितनी ज्यादा कोलिजन होगी उतना ही ज्यादा यहाँ पर प्रेशर क्रिएट होगा। मोर नंबर ऑफ कोलिजन मीन मोर प्रेशर विल बी डेवलप्ड हियर। अब नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है? व्हेन द प्रेशर ऑन द गिवन मास ऑफ अ गैस इज इंक्रीज। कहते हैं जब प्रेशर इंक्रीज होता है, ठीक है, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं, तो प्रेशर जब इंक्रीज होता है तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना गैस के, उनके दरमियान में जो फासला होता है वो भी कम हो जाता है। और इसके अलावा गैस को जिस कंटेनर के अंदर रखा होता है और उसने पहले जितना वॉल्यूम घेरा होता है, वॉल्यूम का मतलब होता है कोई भी चीज जितनी जगह घेरती है, अब उसका प्रेशर बढ़ने से वॉल्यूम भी जो है वो कम हो जाता है, ठीक है। If the volume of the gas will be reduced to 1/2 of its original volume, it will double the number of molecule per unit time। तो कहते हैं अगर हम वॉल्यूम को हाफ कर देते हैं तो एक खास एरिया के अंदर जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है ना वो भी जो है वो डबल हो जाते हैं, ठीक है। सारी सी बात है, पहले मॉलिक्यूल ने ज्यादा जगह घेरी हुई थी, जब हमने उसका वॉल्यूम कम कर दिया, उनको कम जगह दी, ऊपर प्रेशर डेवलप करके जगह को कम कर दिया, तो सारी सी बात है अब इतने से एरिया के अंदर पहले अगर फॉर एग्जाम्पल 2 गैस के मॉलिक्यूल मौजूद थे, अब इतने एरिया के अंदर 6 से 7 मॉलिक्यूल मौजूद होंगे। तो अगर हम वॉल्यूम को कम कर देते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है एक यूनिट एरिया के अंदर वो भी क्या करते हैं? इंक्रीज कर जाते हैं। अब मैं आपको ये चीज जो उन्होंने बताई हुई इसको मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल से समझाती हूँ। बुक के अंदर ये लिखा हुआ है कि अगर हम जो है वो प्रेशर को इंक्रीज करते हैं। अब प्रेशर को कैसे बढ़ाएंगे? प्रेशर के लिए हम क्या किया? हमने पिस्टन से ऊपर से क्या किया? ऊपर से इसकी स्पेस को कम कर दिया। पिस्टन से हमने क्या किया? दबाव डाला। दबाव डालने से क्या किया? ये गैस के जो मॉलिक्यूल्स थे ना, पहले ये इतने ज्यादा एरिया में फैले हुए थे, जब हमने ऊपर से दबाव डाला तो दबाव डालने से ये जो मॉलिक्यूल्स थे अब आप देखो इतने से एरिया के अंदर इकट्ठे हो गए हैं, ठीक। पहले इन्होंने इतनी ज्यादा जगह को घेरा हुआ था, वॉल्यूम घेरा हुआ था, अब हमने जब इनको पिस्टन से प्रेस करके नीचे की तरफ दबाया तो अब इन मॉलिक्यूल्स ने जो है वो कम जगह जो है वो घेरी, तो अब हमने वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया। जब हम वॉल्यूम कम कर देंगे तो प्रेशर जो होगा वो ज्यादा हो जाए। क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है कि प्रेशर का एरिया के साथ जो है वो इनवर्स रिलेशन है। इनवर्स का मतलब होता है उल्टा रिलेशन है कि अगर एक चीज बढ़ेगी तो दूसरी कम होगी और अगर एक चीज कम है तो दूसरी बढ़ेगी। तो अगर हम जो है वो वॉल्यूम कम कर देते हैं तो प्रेशर जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है। बुक के अंदर यही बातें लिखी हुई हैं। एज अ कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ दीज कोलिजन, कॉन्सिक्वेंसेज का मतलब होता है नतीजा। कहते हैं इन कोलिजन के नतीजे में द प्रेशर ऑफ द गैस विल आल्सो बी डबल। तो इस कोलिजन की वजह से जो है वो प्रेशर गैस का जो वो भी है वो डबल हो जाएगा। ऑब्जर्वेशन फॉर्म द बेसिस ऑफ प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप। तो कहते हैं ये जो हमारा मुशाहिदा है ये प्रेशर और वॉल्यूम का आपस में जो ताल्लुक है ना उसको जो है एक्सप्लेन करता है। और ये सबसे पहले हमें एक इंग्लिश केमिस्ट रॉबर्ट बॉयल ने दिया था और इसी के नाम पे बॉयल्स लॉ बना था। प्रेशर वॉल्यूम का क्या रिलेशनशिप है कि अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे
करोगे तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर आप वॉल्यूम ज़्यादा करोगे तो प्रेशर जो है वो कम हो जाएगा। इन दोनों का आपस में जो क्या है वो इन्वर्स मतलब उलट रिलेशन है। एक को कम करोगे तो दूसरी ज़्यादा होगी, दूसरे को ज़्यादा करोगे तो पहली जो है वो कम हो जाएगी। तो बॉयल्स लॉ क्या कहता है? दिस लॉ स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस, कहते हैं जो वॉल्यूम है गैस का उसका जो है इनवर्स रिलेशन है, उल्ट रिलेशन है किसके साथ? प्रेशर का। प्रेशर के साथ उसका इनवर्स रिलेशन है, मतलब कि उलट रिलेशन है। अगर प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम हो जाएगा, और अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो प्रेशर जो होगा वो कम होगा, और यही जो है वो बॉयल्स लॉ है। ठीक है बेटे, उम्मीद है आपको समझ आ गई। तो वी इनवर्स रिलेटेड टू 1/p का मतलब है वी का इनवर्स प्रेशर के साथ रिलेशनशिप है। अब आपने इस टॉपिक के अंदर कैसे प्रेजेंटेशन करनी है, पेपर के अंदर कैसे लिखना है बेटे? सबसे पहले आपने यहाँ से बॉयल्स लॉ की जो है वो डेफिनेशन की हेडिंग देनी है, यहाँ से लेकर पहले आपने यहाँ तक लिखना है। उसके बाद आपने एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर बॉयल्स लॉ की जो है वो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने उसको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, आपको इन्होंने ऐसे दिया हुआ है, लेकिन आपने इस तरीके से बुक की तरह जो है प्रेजेंटेशन नहीं करनी पेपर में। आपने पहले यहाँ से स्टार्ट करना है डेफिनेशन, और उसके बाद यहाँ पर एक्सप्लेनेशन की हेडिंग देकर आपने बॉयल्स लॉ को एक्सप्लेन करना है। अब ये सवाल यहाँ पर ये आता है कि जो रॉबर्ट बॉयल था उसने इस चीज़ को अपनी ये जो उसने ऑब्जर्वेशन की थी वॉल्यूम और प्रेशर के दरमियान, उसने इस चीज़ को जो है वो प्रूव कैसे किया? तो उसके लिए जो है उसने एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन के जरिए हमें सबको सबूत दिया। तो आपने यहाँ पर इंपॉर्टेंट लिख लेना है, बोर्ड के अंदर आपसे पूछा जा सकता है कि राइट नोट ऑन एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ बॉयल्स लॉ। तो इसको समझना भी है गौर से, और इसको बहुत अच्छे से याद करना है आपने। तो रॉबर्ट बॉयल ने क्या किया, इस बात को प्रूव करने के लिए उसने एक शीशे की बनी हुई जे शेप्ड की तरह की उसने एक ट्यूब ली, और उसने उसके एक एंड को बंद कर दिया और एक एंड को उसने खुला रहने दिया। अब उसने क्या किया, ऊपर से उसका जो खुला एंड था ना, वहां से उसने उसके अंदर जो है वो मरकरी डाली। अब आपको पता है कि किसी भी चीज के अंदर पहले से थोड़ी बहुत हवा तो मौजूद होती है, तो जब उसने ऊपर से मरकरी डाली तो इस ट्यूब के अंदर पहले से जो हवा थी ना वो ट्रैप हो गई। ऊपर से जब उसने मरकरी डाली तो हवा जो इसके अंदर जो पहले से हवा मौजूद थी, अब इसके अंदर पहले से हवा मौजूद थी तो एयर यहाँ पर जो थी वो ट्रैप हो गई। उस वक्त ये जो ट्रैप एयर है, यहाँ पर जो फंसी हुई एयर थी वो 760 मिलीमीटर HG के बराबर थी। अब बॉयल्स ने क्या किया, और ऊपर से मरकरी ऐड करने शुरू कर दी। अब मरकरी जो होती है ना वो हैवी होती है, इसीलिए उसने ट्रैप्ड एयर को जो है वो स्क्वीज करना शुरू कर दिया, आगे की तरफ जो है वो धक्का देना शुरू कर दिया। ठीक है, आगे की तरफ इसको जो है ना वो धक्का देना शुरू कर दिया। जब उसने ऐसा किया तो पहले वॉल्यूम V1 था, ज्यादा था। जब हमने और ऊपर से मरकरी डाली तो वॉल्यूम जो था वो कम होके V2 हो गया। अब आप खुद भी देख सकते हो, पहले एयर ने इतनी जगह घेरी हुई है, बाद में आप देखते हो कि V2 होने पर जब मजीद हमने मरकरी डाली तो ये जो मरकरी थी उसने एयर को स्क्वीज कर दिया, मतलब आगे दबा कर आगे करना शुरू कर दिया, आगे दबाव देना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से वॉल्यूम अब कम हो गया। अब क्या है, प्रेशर बढ़ा रहे हैं, लेकिन वॉल्यूम जो है मरकरी की वजह से प्रेशर बढ़ता जा रहा है, लेकिन जो वॉल्यूम है वो जो कम होता जा रहा है। तो इसी एक्सपेरिमेंट से बॉयज लॉ ने ये प्रूव किया कि जो प्रेशर और जो वॉल्यूम है उन दोनों का आपस में जो है वो इनवर्स रिलेशनशिप है, मतलब कि अगर आप प्रेशर को बढ़ाते हो तो वॉल्यूम कम होता है, और अगर आप वॉल्यूम को कम करते हो तो प्रेशर जो होता है वो ज्यादा हो जाता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। रॉबर्ट बॉयल प्रूव दिस प्रेशर वॉल्यूम रिलेशनशिप बाय परफॉर्मिंग अ सिंपल एक्सपेरिमेंट। उसने इसको एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से परफॉर्म किया। ही यूज्ड अ सिंपल जे शेप्ड ट्यूब। वही उसने क्या किया कि उसने एक जे शेप की एक ट्यूब ली, शीशे की बनी हुई, एंड सील्ड इट शॉर्टर लिम्ब। उसके एक जो छोटा जो उसका जो लिम्ब था, मतलब उसका एक एंड था, उसको उसने जो है वो सील कर दिया, बंद कर दिया। ही देन पोर्ड डेली डाली उसने अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी, और फिर उसके अंदर उसने थोड़ी अमाउंट में मरकरी डाली। उसके खुले एंड से उसने क्या किया, पोर की डाली डेली मरकरी को अंटिल इट जस्ट ट्रैप द एयर इन द सील्ड एंड, कि उसने मरकरी डालने से क्या हुआ कि उसके अंदर जो है वो एयर जो पहले से मौजूद थी वो ट्रैप हो गई, फंस गई। सिंस ही यूज्ड अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मरकरी इट डिड नॉट स्क्वीज द एयर, क्योंकि पहले उसने थोड़ी मरकरी डाली थी तो उसने हवा को जो ट्रैप एयर थी उसको स्क्वीज नहीं किया, उसको दबाया नहीं। ठीक है, एंड इट वाज नाउ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो 760 मिलीमीटर मरकरी पर ही मौजूद थे, जो कि नॉर्मल एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है। फिर बॉयल्स ने क्या किया, बॉयल्स देन एडेड मोर मरकरी अंटिल द डिफरेंस इन द हाइट ऑफ 2 कॉलम द मरकरी वाज क्लोज टू 760 मिलीमीटर। फिर किसने क्या किया, उसने जो है वो मजीद मरकरी डाली और इस पूरे एंड को ऊपर तक भर दिया। तो उसने देखा कि अब जो है वो उस मरकरी ने क्या किया, क्योंकि मरकरी हैवी होती है, उसने इसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू कर दिया और एयर को स्क्वीज करके आगे की तरफ दबाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, दिस
मरकरी एग्जर्टेड, इस मरकरी ने एग्जर्ट लगाया द एक्स्ट्रा प्रेशर, मजीद एक्स्ट्रा प्रेशर लगाया ऑन द इन ट्रैप्ड एयर, जो भी, तो इस मरकरी ने क्या किया, इधर फंसी हुई हवा के ऊपर मजीद प्रेशर लगाया और प्रेशर लगाकर इसको जो है वो स्क्वीज कर दिया, इसको दबाकर थोड़े एरिया के अंदर हवा को जो था वो फिक्स कर दिया, आगे हवा को आगे की तरफ जो है वो शिफ्ट कर दिया। मतलब हवा पहले इतने ज्यादा एरिया में मौजूद थी, अब हवा ने इतना एरिया कवर कर लिया। फिर क्या हुआ, व्हेन ही रीड द न्यू वॉल्यूम ऑफ द इंट्रैप्ड एयर, जब उसने जो हमारे पास जो एयर इंट्रैप्ड हो गई थी ना, उसके जब वॉल्यूम को दोबारा देखा तो उसने देखा कि उसका जो वॉल्यूम था इनिशियल वॉल्यूम से हाफ हो गया था, कम हो गया था। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है कि पहले V1 वॉल्यूम इतना था, मोर मरकरी डालने से, ज्यादा मरकरी डालने से वॉल्यूम जो था वो हाफ हो गया, पहले से आधा हो गया, V2 में चेंज हो गया है। During the experiment, the mass of the gas remained fixed and the temperature also did not change. तो कहते हैं जो हवा था उसका जो मैस था वो फिक्स ही रहा, हवा का जो मैस है वो चेंज नहीं हुआ। एंड द टेम्परेचर आल्सो डिड नॉट चेंज, टेम्परेचर भी जो था वो फिक्स ही रहा, ना तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा किया, ना हीट दी गई, ना टेम्परेचर बढ़ा, ना ही टेम्परेचर कम हुआ, बल्कि जितना था उतना ही रहा। बाय डबलिंग द प्रेशर, लेकिन प्रेशर डबल होने से बॉयल्स हैड रिड्यूस द वॉल्यूम बाय 1/2, प्रेशर डबल होने से बॉयल्स ने देखा कि वॉल्यूम जो है वो 1/2 तक रिड्यूस हो गया था। तो ये आपने बहुत अच्छे से कर लेनी है, ये एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन बोर्ड के पेपर में आपसे पूछी जा सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप, जिसको हम चार्ल्स लॉ कहते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको कहते हैं अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी इफ टेम्परेचर ऑफ द गैस इंक्रीज, कहते हैं काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से अगर हम गैस के टेम्परेचर को बढ़ाते हैं, इट इंक्रीज द एवरेज स्पीड ऑफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल, तो ये क्या करती है, जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी को और एवरेज स्पीड को बढ़ा देती है। जैसे कि आप यहाँ पर देखो कि एक सिलेंडर है, उसके अंदर गैस भर कर रखी हुई है, जब हमने नीचे से हीट देना शुरू की, नीचे आग जलाई, तो क्या हुआ कि इसके अंदर जो ये जो मॉलिक्यूल्स है ना, इनकी एनर्जी क्या होगी, बढ़ेगी। जब इनकी एनर्जी बढ़ेगी तो इनकी काइनेटिक ये मूव करना शुरू कर देंगे, जब ये मूव करेंगे तो इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी। तो यही बात लिखी हुई है, कहते हैं इंक्रीज इन द एवरेज स्पीड, जब इनकी स्पीड बढ़ेगी तो ये ज्यादा हार्डली जाकर, ज्यादा ये जाकर जो है इसकी दीवारों के साथ टकराएंगे, और जितनी ज्यादा इसके साथ टकराव होगा कंटेनर की दीवारों के साथ, उतना ही ज्यादा जो है यहाँ पर प्रेशर पैदा होगा। कहते हैं इफ द प्रेशर ऑफ द गैस इज केप्ट कांस्टेंट, कहते हैं अगर हम गैस का जो प्रेशर है उसको मुस्तकिल कर देते, उसको चेंज ही नहीं करते, द इंक्रीज इन द टेम्परेचर, फिर क्या करेगा, अगर जब यहाँ पर हम जो है वो प्रेशर को कांस्टेंट कर दें, तो अब फिर हम जब टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाएगा, जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाएंगे उतना ही ज्यादा वॉल्यूम बढ़ेगा। ठीक है, अब आगे क्या लिखा हुआ है, दिस मे बी विजुअलाइज्ड इजीली इफ द गैस इज टेकन इन अ सिलेंडर टू विच अ पिस्टन इज अटैच, इसको हम इजीली यहाँ से दे सकते हैं, एक सिलेंडर जिसके अंदर हमने गैस को लिया हुआ और उसके साथ एक पिस्टन को अटैच किया हुआ है। व्हेन द गैस इज हीटेड, कहते हैं जब गैस को यहाँ पर हीट किया जाता है तो क्या होता है, द पिस्टन मस्ट मूव अप टू इंक्रीज द वॉल्यूम, तो क्या होता है जब गैस को हम इंक्रीज करते हैं तो मॉलिक्यूल की जो स्पीड तेज होती है और ये इसको पुश करके इस पिस्टन को ऊपर कर देते हैं, जिसकी वजह से ये वॉल्यूम जो है वो, जगह जो है पहले इतनी सी जगह थी, अब ये जगह जो है वो इंक्रीज, इनका वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है, कहते हैं फ्रेंच साइंटिस्ट अलेक्जेंडर चार्ल्स सम्ड अप दीज ऑब्जर्वेशन इन द फॉर्म ऑफ गैस लॉ, तो ये जो सारी ऑब्जर्वेशन है ना, इस सारी ऑब्जर्वेशन को चार्ल्स ने किया और उसको चार्ल्स लॉ के नाम से जो है वो हमें जो है वो पेश किया। दिस लॉ, ये लॉ ये कहता है वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस वेरीज डायरेक्टली विद द टेम्परेचर, कहते हैं कि किसी भी गैस का जो वॉल्यूम है उसका डायरेक्ट जो रिलेशन होता है किसके साथ, टेम्परेचर के साथ। मतलब अगर हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, हीट ज्यादा देंगे, तो गैस की जो वॉल्यूम है वो भी इंक्रीज कर जाएगा। अगर हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं, द टेम्परेचर मस्ट हाउएवर बी मेजर्ड ऑन एब्सोल्यूट केल्विन स्केल, और यहाँ पे जो टेम्परेचर मेजर करने का स्केल है वो केल्विन स्केल है। कहते हैं मैथमेटिकली अगर हम देखते हैं, जो वॉल्यूम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टी के, इसका मतलब है अगर वॉल्यूम बढ़ेगा तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा। उम्मीद है आपको चार्ल्स लॉ की समझ आ गई होगी। अब हम जो है वो एवोगैड्रो लॉ को पढ़ते हैं। अब हम एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं कि यानी अब आप देखो, अब हम एक एग्जांपल से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास जो है वो 2 बैलून हैं। ठीक है, पहले बलून में सिर्फ थोड़ी सी हवा मौजूद है, जबकि दूसरे बलून में जो है वो ज़्यादा एयर मौजूद है। तो कौन सा बलून जो है वो बड़ा होगा? जाहिर सी बात है जिसके अंदर ज़्यादा हवा है, क्योंकि उसके अंदर गैस के मोलिक्यूल ज़्यादा हैं। सेम इसी तरीके से हम ये कहते हैं कि जो एवोगैड्रो लॉ है वो भी ये कहता है कि नंबर ऑफ जो मोलिक्यूल्स है ना, उसका जो है डायरेक्ट रिलेशनशिप होता है किसके साथ? वॉल्यूम के साथ। जितने ज्यादा नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स होंगे उतनी ही ज्यादा जो है वो वॉल्यूम को घेरेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी, काइनेटिक थ्योरी के हिसाब से द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस, गैस जो प्रेशर लगाती है इज ड्यू टू द नंबर ऑफ कोलिजन ऑफ इट्स पार्टिकल पर यूनिट एरिया, इस वजह से लगाती है क्योंकि गैस के जो पार्टिकल जो है, आपको बार बार बताया कि उसकी दीवारों के साथ जाकर टकरा रहे होते हैं,
इन टर्न इट डिपेंड अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंड द स्पीड। इस चीज़ का इस पर तो डिपेंड करना बनता ही है कि वो, ये तो हमें बात पता है कि जो मॉलिक्यूल जब दीवारों के साथ टकराते हैं तो प्रेशर बनता है। कहते हैं अब इसका ताल्लुक इससे भी है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल जाकर टकरा रहे हैं और कितनी स्पीड से जाकर टकरा रहे हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है इफ यू हैव 2 कंटेनर, कहते हैं आपके पास 2 कंटेनर है कंटेनिंग द सेम अमाउंट ऑफ गैस, दोनों के अंदर हमने बराबर मिकदार में गैस भरी हुई है सेम टेम्परेचर और प्रेशर पे, एंड यू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ गैस इन 1 कंटेनर। पहले जो 2 कंटेनर मौजूद थे ना, फॉर एग्जाम्पल पहले हमने दोनों कंटेनर के अंदर फॉर एग्जाम्पल 10 ग्राम या फिर 10 ग्राम करके हमने गैस रखी हुई थी, दोनों के अंदर फिर आप 10 ग्राम रखें, दोनों के अंदर गैस के अमाउंट सेम है। अब हम ऐसा करते हैं कि किसी एक के अंदर जो है वो गैस के अमाउंट को इंक्रीज कर देते हैं। नेचुरली द प्रेशर ऑफ द गैस इन दिस कंटेनर विल इंक्रीज, तो जाहिर सी बात है जिसके अंदर हमने गैस की मिकदार को बढ़ाया है उसके अंदर प्रेशर भी जो है वो ज्यादा होगा, क्योंकि ज्यादा मॉलिक्यूल होंगे, ज्यादा मॉलिक्यूल आकर दीवार के साथ टकराएंगे, ज्यादा कोलिजन होगी और ज्यादा प्रेशर बनेगा। तो आपने एवोगैड्रो लॉ की डेफिनेशन यहाँ से कर ली है कि एवोगैड्रो लॉ स्टेट्स दैट द इक्वल वॉल्यूम ऑफ डिफरेंट गैसेस मस्ट कंटेन एन इक्वल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल इफ द टेम्परेचर एंड प्रेशर इज कांस्टेंट। एवोगैड्रो लॉ ये कहता है कि अगर हम टेम्परेचर और प्रेशर को कांस्टेंट रख लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास 2 कंटेनर हैं और इन दोनों कंटेनर के अंदर जो है वो 1 किलो दोनों कंटेनर के अंदर गैस मौजूद है। गैसेस बेशक डिफरेंट है, इसमें हाइड्रोजन गैस और इसमें ऑक्सीजन है, लेकिन दोनों की मिकदार बराबर है, तो दोनों के अंदर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स की तादाद भी बराबर होगी। अगर इसके अंदर फॉर एग्जाम्पल 1000 गैस के मॉलिक्यूल मौजूद हैं हाइड्रोजन के, तो इसके अंदर भी 1000 ही ऑक्सीजन के मौजूद होंगे, क्योंकि दोनों की गैस की अमाउंट जो है वो बराबर है। यही जो है वो एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ की मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? वॉल्यूम ऑफ द गैस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के। ठीक है बेटे, तो आपने सबसे पहले ये जो एवोगैड्रो लॉ है उसको स्टार्ट कहाँ से करना है? आपने यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी डेफिनेशन और फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक आपने जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन करनी है, बस इससे ज़्यादा आपने नहीं करना। ठीक है, इस तरीके से हमारे जो है बेटे तीनों के तीनों लॉ, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगैड्रो लॉ कंप्लीट होते हैं। तो बेटे अब 60 सेकंड के अंदर दोबारा से इन तीनों के तीनों लॉ को रिवाइज कर लेते हैं। बॉयल्स लॉ के अंदर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं और प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशनशिप होता है, प्रेशर बढ़ाने से वॉल्यूम कम हो जाता है। ठीक है, और अगर हम चार्ल्स लॉ की बात करते हैं तो इसके अंदर हमने प्रेशर कांस्टेंट रखा होता है, टेम्परेचर बढ़ाने से वॉल्यूम भी बढ़ता है, क्योंकि टेम्परेचर और वॉल्यूम का डायरेक्ट रिलेशनशिप है। इस तरीके से एवोगैड्रो लॉ है। एवोगैड्रो लॉ में हम प्रेशर और टेम्परेचर दोनों चीज़ों को कांस्टेंट रखते हैं, और गैस की अमाउंट अगर ज़्यादा होगी, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल गैस के ज़्यादा होंगे, तो वॉल्यूम भी उनका ज़्यादा होगा। उम्मीद करती हूँ आपको आज के लेक्चर की समझ आई होगी। अगर आप इसी तरीके की वीडियोज़ देखना चाहते हैं तो आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज़।